ईरान के हमलों का असर, सीधी खबर आपके सामने। ईरान के हमलों का असर यह है कि रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है। अमेरिका को इतना नुकसान हुआ है कि अमेरिका जो बता रहा है वो कुछ भी नहीं है। जैसे ईरान ने जो एयर स्ट्राइक की है उसके अंदर कम से कम 228 स्ट्रक्चर जो यूएस मिलिट्री के हैं वो तबाह हुए हैं। अमेरिका की मिलिट्री की साइट्स बुरी तरह से तबाह हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट और अमेरिका के दूसरे रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अमेरिका का जो नुकसान हुआ है वो इतना हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर अमेरिका का नुकसान हुआ है और अमेरिका को किसी ने इतना बुरा पीटा है तो वो ईरान है। उधर एक और फ्रांसीसी टैंकर पे हमला हुआ है। हमला किसने किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो बड़े शेखी में आके ऐलान किया था कि ऑपरेशन फ्रीडम हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम दूसरे देशों के जहाज़ों को गाइड करेंगे, रेस्क्यू नहीं करेंगे, उनको गाइड, सिर्फ गाइड करेंगे, उनको गार्ड भी नहीं करेंगे, यानी उसको एस्कॉर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ उनको बताएंगे कि इस रास्ते से निकल जाओ। ये ऑपरेशन का सिर्फ ऐलान किया था कि ईरान ने आसपास में जितने भी जहाज खड़े थे सब पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिका के वॉरशिप पर भी हमला कर दिया, तमाम चीज़ें वहीं, तनाव बढ़ गया। यूएई पर भी हमला कर दिया ईरान ने। यानी अमेरिका जहां चालाकी खेल रहा था, ईरान ने तुरंत जवाब दिया। उसका रिजल्ट ये रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट कर दिया तुरंत। जी हां, तुरंत कहा कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट करने पर जो हमने ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन रेस्क्यू, ऑपरेशन फ्रीडम, वो हमने पाकिस्तान के कहने पर बंद कर दिया। हजरात, पाकिस्तान बहाना है। ईरान ने फिर से बजाना शुरू कर दिया था। ईरान ने बिना कुछ कहे सीधे हमले शुरू कर दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप की टट्टी निकल गई और ट्रंप ने ऐलान करके बना कर दिया कि हाँ, पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट की है तो हमने ऑपरेशन अपना बंद कर दिया। आधे दिन भी ऑपरेशन उसका नहीं चला। इधर ट्वीट किया और इधर ऑपरेशन बंद। उधर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों मिलकर खेल रहे हैं इज्जत बचाने के लिए। ये देखिए, जब ट्रंप ने ऐलान किया कि मैं ऑपरेशन पाकिस्तान के कहने पे बंद कर रहा हूं, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान की इज्जत बनाने का ये गोल्डन चांस चल रहा है। शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा किया ट्वीट करके कि ये बहुत बढ़िया काम किया, हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी बात मानी और ऑपरेशन जो ईरान के खिलाफ शुरू किया था बंद कर दिया। और कहा कि इस ट्वीट में उसने बताया है, शहबाज शरीफ ने, कि मैंने रिक्वेस्ट की थी, यानी पाकिस्तान ने, और मोहम्मद बिन सलमान ने भी रिक्वेस्ट की थी सऊदी अरब के। किससे रिक्वेस्ट की थी? ट्रंप से, कि ईरान के खिलाफ जो आपने ऑपरेशन शुरू किया है उसे बंद कर दीजिए। मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब ने रिक्वेस्ट की। तो दोस्तों, ये मोहब्बत नहीं है मोहम्मद बिन सलमान की, ये बहुत सीधी सीधी बात है कि अगर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था तो हमने देखा कि तुरंत आसपास हमले ईरान ने शुरू कर दिए थे। यूएई के पोर्ट पर, यूएई के जहाज पर, फ्रांस के जहाज पर, समुद्र के अंदर कई जगह हमले शुरू कर दिए थे ईरान ने। तो माहौल बन गया था कि ईरान शांत नहीं है, ईरान सीधा, और सीधी बात है, इस जंग में सीधा अरब पर पहला हमला ईरान करता है। तो यही वजह थी कि सऊदी अरब नहीं चाहता होगा कि भैया दोबारा हमारा कोई बेड़ा गर्क हो, नुकसान हो। और इतना तो अरब को समझ में आ गया है कि अमेरिका तो दूर बैठा है, उसका तो ईरान कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। इतनी दूर थोड़ी ना हमला कर सकता है ईरान, रेंज ही नहीं है। सबसे पहले और सबसे करीब पड़ते हैं अरब देश। मारता ईरान को अमेरिका दूर से। ईरान जवाबी कार्रवाई अरब देशों पर करता है। तो अरब देश समझ चुके हैं कि अमेरिका हमें बचा नहीं सकता, दूर से ईरान को छेड़ता है, ईरान हमें मारता है। लिहाजा भाई, कोई भी हरकत ऐसी करने ही मत दो जिससे अरब को फिर से ईरान से खतरा हो जाए। ईरान के विदेश मंत्री आप देख सकते हैं चाइना पहुंचे हैं। चाइना के विदेश मंत्री से मुलाकात की है, चाइना की पूरी डेलीगेशन से मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच देखिए बहुत क्लियर है, दोनों देशों के बीच दोस्ती हमने जंग में देख ली है। कई तरह के एग्रीमेंट हो सकते हैं और
जो बात पब्लिक के बीच नहीं आई है, ऐसी भी डील दोनों के बीच हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराक्ची ने मुलाकात करने के बाद चाइना की डेलीगेशन से कहा कि हमारे चीनी दोस्तों का मानना यह है कि जंग से पहले ईरान कुछ और था, जंग के बाद ईरान निखर कर सामने आ गया है। ईरान की स्थिति अब अलग है, ईरान एक मजबूत देश है। सुनिए। دوستان چینی ما هم اعتقاد دارن که ایران بعد از جنگ متفاوت از ایران قبل از جنگ هست و یک ارتقاء وضعیت بین‌المللی پیدا کرده، توانمندی‌های خودش رو و اقتدار خودش رو به اثبات رسونده. بنابراین دوره جدیدی از همکاری‌های بین ایران و کشورهای دیگه در پیش هست. بررسی آخرین روند دیپلماتیک و تلاش‌ها و ابتکارات جاری برای پایان دادن به جنگ تحمیلی علیه ایران، از جمله روند گفتگوها با میانجیگری پاکستان، محور دیگر این دیدار بود. یه مسائل فعلی رو مرور کردیم، مسائل مربوط به جنگ و نحوه خاتمه جنگ. بحث इराक के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं तो ईरान के राष्ट्रपति ने उनसे फोन पर बात की है और जानकारी दी है कि जी मैंने इराक के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की और उनको मैंने बताया कि हमने अल्लाह के सामने सरेंडर किया है, उसके सिवा हम किसी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिका की फौज हमारे इलाके से निकल जानी चाहिए, ये ज़रूरी है। रज़ा गराफी आपको ये 6 महीने पहले बता चुका है। ईरान ने अब निंदा की है। सऊदी अरब भी इस बात को कह चुका है कि यूएई पूरी तरह से गुलाम बन चुका है इजराइल का। ये रहा लेटर हेड जिसमें ईरान ने यूएई की निंदा की है और खुलासा किया है कि यूएई पूरी तरह से इजराइल का साथी हो चुका है, इजराइल का साथ दे रहा है, इजराइल के इशारे पर काम कर रहा है और हम पूरी तरह से यूएई की निंदा करते हैं। और अगर इजराइल के इन्फ्लुएंस में आकर यूएई कोई गलत कदम उठाएगा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। चाइना ने कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर एनर्जी का पूरा अधिकार है। ईरान और अमेरिका से चाइना ने यह भी मांग की है, दोनों से मांग की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दोनों खोल दें। चाइना ने बहुत जेन्युइन बात अरब देशों से कही। चाइना ने अरब देशों को कहा कि खुद की सिक्योरिटी को अपने हाथ में लें, अपनी सिक्योरिटी का भविष्य और अपना भविष्य अपने हाथ में रखें, न कि किसी और के ऊपर डिपेंड हो। रिपोर्ट यह आ रही है कि चाइना अभी भी बिना अमेरिका से खौफ खाए अमेरिका को किनारे करते हुए ईरान और रशिया को ड्रोन के पार्ट बेच रहा है। ईरान बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है और ईरान अपना जिगरा पूरी दुनिया को दिखा रहा है और दिखा चुका है। जरा देखिए, अमेरिका का एक ड्रोन ईरान के कश्फ आइलैंड के करीब उड़ रहा था। ईरान की डिफेंस टेक्नोलॉजी और ईरान की ताकत देखिए आप। ईरान ने उस अमेरिका के उड़ते हुए ड्रोन को मार गिराया है, ये बिना सोचे कि हम अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उसके ड्रोन को गिरा रहे हैं, कहीं दोबारा से जंग शुरू ना हो जाए। ईरान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। लगे हाथ डील का अपडेट सुन लीजिए। दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट का एग्रीमेंट, जो 1 पेज का एग्रीमेंट है, वो लगभग फाइनल हो चुका है। एग्रीमेंट, जी हां, एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं। ईरान ने 14 पॉइंट बनाए हैं। उन 14 पॉइंट में दोनों ने मिलकर सहमति जताई है कई मुद्दों पर, जिसमें ईरान 12 साल के लिए अपना यूरेनियम एनरिचमेंट रोक देगा, जिसके बदले अमेरिका ईरान से पाबंदी हटाएगा, ईरान के जो पैसे फ्रीज किए हैं उनको रिलीज करेगा, ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट की जांच करने की परमिशन देगा और कई तरह की ऐसी बातें हैं कि कुछ बातें ईरान मानेगा, कुछ बातें अमेरिका मानेगा। लेकिन अभी कोई डील फाइनल नहीं हुई है, अभी सिर्फ कागजात पर बात चल रही है और कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते इसी एग्रीमेंट पर फाइनल लेवल की बात इस्लामाबाद में हो सकती है। इस एग्रीमेंट पर ईरान ने कहा है कि हमने अमेरिका को कोई जवाब नहीं दिया है, अभी भी हम अमेरिका के इस प्रपोजल को रिव्यू कर रहे हैं। जैसे ही और जब भी
ईरान बातचीत करने की कोशिश भी करता है, डोनाल्ड ट्रंप खुद हक देता है। जैसे ये हगा, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, इस पूरे ट्वीट में शॉर्ट में ये बात कही कि ईरान डील कर ले, बातचीत कर ले, एग्रीमेंट कर ले, वरना ईरान पर दोबारा ये बमबारी शुरू हो जाएगी। अब बताइए, अब बताओ ऐसे डील होगी? ईरान बात भी करना चाहता है तो ये धमकी दे देता है और ईरान फिर पलटकर पीछे हट जाता है कि भाई भाड़ में जाओ, हमें नहीं करनी बात। हजरात, यूएई के अंदर चाइनीज लेजर एयर डिफेंस सिस्टम नजर आया। ये देखिए, जाहिर सी बात है चाइना तो दिया नहीं होगा, ये किसी और के थ्रू खरीद कर तैनात किया जा रहा है। ठीक है, तो अब ईरान के खिलाफ जो लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है वो चाइना का यूएई के अंदर तैनात नजर आ रहा है। दोस्तों, उधर इजराइल के नेतन्याहू ने, प्रधानमंत्री ने कंफर्म किया है कि मेरी बात रोज डोनाल्ड ट्रंप से हो रही है। ये जो भी डील वील बात चल रही है ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, मुझे सब कुछ ऑलरेडी पता है। हमारे लिए जरूरी ये है कि ईरान का हाईली एनरिच यूरेनियम ईरान से निकाला जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने डायरेक्ट ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बात की और साफ साफ कहा कि ईरान ने, यानी आपने जो यूएई के ऊपर, यूएई के पोर्ट पर हमला किया, यूएई के जहाज पर हमला किया, हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर फ्रांस का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। फ्रांस क्या करने वाला है, उसकी क्या मंशा है, ये अभी समझ से दूर है। अमेरिका ने ऐलान करके बताया है कि हमने अपने फाइटर से ईरान के एक टैंकर पर हमला किया, जो टैंकर हमारे अमेरिकी बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दुबई के मैरीना होटल में आग लग गई। ये देखिए, ये आग, हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमला है या कुछ और, क्योंकि अभी कुछ भी रिपोर्ट क्लियर नहीं है, लेकिन दुबई में मरीना होटल में खतरनाक आग कैसे लगी, वजह क्या थी, कुछ साफ नहीं है। ब्रिटिश डिफेंस कंपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो माइंस, जो बम बिछे हैं, उसको साफ करने के लिए, मिटाने के लिए अमेरिका के साथ शामिल हो सकती है ऑपरेशन में। वहीं अमेरिका में गैसोलीन के प्राइस आसमान पर जा चुके हैं। अमेरिका के लोग काफी ज्यादा अब परेशान नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब से खुद ईरान ने फोन पर बात की है। ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री को फोन करके तमाम हालात से दो चार किया है। उधर मेरे दोस्तों, जब ट्रंप समझ जाता है कि सामने वाले से लड़ने की हमारी औकात नहीं है, तो वो बातचीत करना शुरू कर देता है सामने वाले से। जैसे अभी तक चाइना को कमजोर समझ रहा था ट्रंप और चाइना को धमकी दे रहा था, अब उल्टा हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप चीन जाने की तैयारी में है, तो अब रिपोर्ट यह है कि मेन मकसद ट्रंप का यह है कि चाइना को मनाया जाए कि ईरान से तेल मत लो, आप हमसे यानी वेनेजुएला से तेल लो और ईरान से दूर हो जाओ। जर्मनी के अंदर जेट फ्यूल खत्म हो रहा है, तो अब जर्मनी की मदद के लिए इजराइल सामने आया है और इजराइल ने कहा है कि हम जर्मनी को जेट फ्यूल देंगे। बर्तानिया की एक पत्रकार ईरान गई थी और ईरान की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनसे मुलाकात करके उनका इंटरव्यू किया, और जब वापस ब्रिटेन पहुंची है तो ब्रिटेन की बौखलाई सरकार ने उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया और एंटी टेररिज्म, पता नहीं कौन कौन से देश विरोधी, देशद्रोही, गद्दार, पता नहीं क्या क्या उस पर एनएसए टाइप लगा कर केस, उसकी जांच शुरू कर दी है। गवर्नमेंट ऑफ ईरान के स्पोक पर्सन ने कहा है कि इलाके के देशों को अपनी अहमियत खुद समझनी होगी और अपनी सिक्योरिटी खुद सोचनी होगी। इलाके से अमेरिका की फौज को बाहर निकालना होगा। हजरात, अमेरिका के ब्लॉकेज को तोड़ते हुए 33 जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया है। इन 33 जहाजों में 13 ईरान के जहाज हैं। तो आप सोचिए, ईरान के जहाज अमेरिका के ब्लॉकेज को तोड़ रहे हैं उल्टा। आप समझ लीजिए कि इससे साबित होता है कि ईरान किसी भी हालत में अमेरिका के आगे कमजोर नहीं पड़ा है। IRGC ने कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूसरे देशों के तमाम टैंकरों को
हम सेफ पैसेज देंगे, हम खुद रास्ता देंगे कि उन्हें कहां से और कैसे निकलना है, लेकिन हम दुश्मन के जहाजों को रास्ता नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। ईरान के खर्ग आइलैंड की तमाम बातें ट्रंप के द्वारा झूठी साबित हुई हैं। खर्ग आइलैंड बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि वहां लगातार तेल ईरान टैंकरों में लोड कर रहा है और वहीं से वो तेल अपना एक्सपोर्ट भी कर रहा है। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच बड़ी डील हो जाए। अमेरिका ने इजराइल को इन्फॉर्म किया है कि ईरान अपना हाईली एनरिच यूरेनियम किसी तीसरे देश को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। इजराइल का कहना यह है कि हमें नहीं पता कि बातचीत सही हो रही है कि नहीं, लेकिन हम एस्केलेशन के लिए, जंग के लिए तैयार हैं। बहरीन ने कहा है कि हमने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो IRGC से लिंक थे। हजरात, UAE, बहरीन, तमाम अरब देश ये फर्जी बातें कर रहे हैं। आज तक इन हराम के जनों को पता नहीं था कि इनके मुल्क में जो लोग रह रहे हैं वो IRGC से या ईरान की इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग हैं। हजरात, जिन्हें वो ईरान की IRGC से लिंक बता रहा है ना, बहरीन, UAE, ये आम लोग हैं, लेकिन शिया समुदाय, शिया मुस्लिम लोग हैं। और वहीं बहरीन के, UAE के, कतर के वहीं लोकल लोग हैं। अब अरब देश उन पर बहाना लगाकर कि भैया ये ईरान के समर्थक हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा अरबों को। भाई एक बात बताइए, ये तो बहुत बेसिक चीज है। अगर आप किसी को बुरी तरह से कुत्ते की तरफ पीट देंगे और उसकी बदमाशी दुनिया के सामने निकाल देंगे, वो आपसे बदला नहीं ले पाएगा, तो बाद में आपके बच्चों और आपके रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाएगा वो। अभी बहरीन, कतर यही कर रहा है। बहरीन ने कई लोगों को गिरफ्तार किया जो ईरान के समर्थक थे। इल्जाम उन पर ये लगाया कि IRGC से लिंक थे ये, और उनको गिरफ्तार कर लिया। उधर गुलाबी सुअर ने फिर से स्टेटमेंट बदला, कहा कि ईरान की रिजीम चेंज हो गई है। अबे तेरी बहन की अबे कभी कहता है रिजीम चेंज हो गई, कभी कहता है चेंज नहीं हुई, रिजीम गिरी नहीं, मकसद हम अबे हट। हजरात, अब इसने कहा कि रिजीम चेंज हो गई है। पिछले 24 घंटे में हमारी ईरान से बहुत बढ़िया बातचीत हुई है। कह रहा है गुलाबी सुअर कि 18 से 20% ईरान की मिसाइल बची हुई है। अबे हराम के जने, अभी तो तूने यूं कहा था, पूरे 45 दिन यही गा रहा था कि नहीं नहीं, ईरान को हमने मिटा दिया है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल खत्म हो चुकी है, ईरान की मिसाइल पावर खत्म हो चुकी है। अब कह रहा है कि 20% मिसाइल पावर बची हुई है ईरान की। जी हाँ, इस वीडियो में यही कह रहा है वो। भाई अपनी खुद की वीडियो पुरानी देखता नहीं है। यह गुलाबी सुअर अपने खुद के बयान को याद नहीं रखता। एक बंदा इसके पास अलग से ऐसा होना चाहिए जो इसके बयान को याद दिलाए कि हाँ जी, पिछली बार तुमने ये कहा था, ये इसी हिसाब से बयान देना है। बल्कि ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने डेडलाइन नहीं दी है ईरान को, लेकिन बहुत जल्द डील हो सकती है, हमें ऐसा लगता है। ईरान से बातचीत बहुत अच्छी हुई है। गुलाबी सुअर ने कहा कि ईरान राजी हो गया कि वो न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। आप गूगल खंगाल लो, आप ईरान के तमाम टुच्चे नेता से बड़े नेता का बयान निकाल लो किसी का। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि वो परमाणु बनाएगा, बल्कि ईरान ने हमेशा कहा, खामनाई की शहादत के बाद भी कहा ईरान ने कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। तो नई बात क्या कही? गुलाबी सुअर कह रहा नहीं नहीं, ईरान राजी हो गया है कि वो परमाणु नहीं बनाएगा। तेरी ऐसी की तैसी सुअर, सुअर की। हजरात, गुलाबी सुअर ने यह भी कहा कि मैं चाइना जाने वाला हूं और उम्मीद है कि चाइना जाने से पहले हमारी ईरान से डील हो जाएगी। साथ में गुलाबी सुअर ने यह भी कहा कि ईरान का हाईली इनरिच यूरेनियम हमें मिल जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री को देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त गोल्डन मौका मिला हुआ है, अब जिसको कोई झांट कल नहीं जानता था, इज्जत 2 कौड़ी की नहीं थी, आज देखिए सुपर पावर के लहजे में बात कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने दोनों पार्टीज को क्लियर कट मैसेज दे दिया है, साफ कह दिया है कि सऊदी अरब पर हमला नहीं होगा, सऊदी के ऊपर कोई भी पार्टी हमला नहीं करेगी, कुछ भी होगा वो लिंक में नहीं आएगा, सऊदी अरब निशाने पर नहीं आएगा, क्योंकि सऊदी अरब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी फौज तैनात है,
हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि सऊदी अरब को डिफेंड करें। आप समझ रहे हैं, यह है पाकिस्तान का स्टेटमेंट। यूएई ने ईरान के द्वारा किए जाने वाले हमलों की निंदा की है और कहा है कि हम अपनी सिक्योरिटी को खुद संभालेंगे। हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस रिपोर्ट में, ईरान डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैंने सब कुछ कवर किया है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है, सिंपल, आसान और बहुत ही सरल लैंग्वेज में। बड़ी से बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।